नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। विपक्ष ने सदन पटल पर सरकार के खिलाफ 109 बिंदुओं पर आरोप पत्र रखा। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही स्पीकर ने सदस्यों से चर्चा के दौरान निजी आरोप प्रत्यारोप से बचने और शिष्टता का ख्याल रखने की बात कही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारे राम प्रेम बांटने वाले राम हैं, जबकि बीजेपी वाले युद्धक राम की बात करते हैं। इस पर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर राम के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार को 4.25 साल बीत गए। जितने झूठ वादे उन्होंने किए उससे उजागर करने का सबसे बड़ा अस्त्र अविश्वास प्रस्ताव है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे, उम्मीद नहीं थी। अविश्वास प्रस्ताव की बात है, 109 बिंदु हैं। वरिष्ठ सदस्य उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसी अशोभनीय भाषा का वो प्रयोग करेंगे। सदन में इस प्रकार की चर्चा हो, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है, सरकार ने इस 4.5 साल 4.25 साल में जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा नहीं, बिना मुद्दा का सरकार है, पार्टी है। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम हुआ, ये कांडे कांड किए हैं 15 साल में। अभी बोलते हैं कोई विजन नहीं। सारंगढ़ जिले में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विशाल शंखनाद रैली का आयोजन किया। अवैध शराब, ज्वार, किसानों के नाम फर्जी ऋण सहित 24 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस रैली में संतोषी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाओं ने गौठान प्रबंधन पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि समूह 3 वर्षों से वर्मी खाद बना रही, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। बिलासपुर में हॉली क्रॉस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आरटी के बच्चों ने मोर्चा खोल दिया। प्रबंधन की शिकायत लेकर बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान बच्चों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल आरटी के 32 बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन उन्हें एग्जाम में बैठाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अगस्त तक फीस जमा नहीं होने पर उन्हें स्कूल से निकालने की भी चेतावनी दी गई। इस बात से नाराज बच्चों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हमारी मांग ये है कि हमारे बच्चे आरटी के तहत पढ़ते हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है और प्रिंसिपल बोली यदि पैसा नहीं दिया जाएगा तो बच्चों को परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा और अगस्त के बाद में बच्चों लोगों को टीसी दे के निकाल दो। कर्नाटक में हुई जैन संत की हत्या और इंदौर में नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण को लेकर जैन समाज के साथ ही लोग गुस्से में हैं। वारदात के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जैन समाज ने इंदौर में राजवाड़ा से कमिश्नर के दफ्तर तक रैली निकाली और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी जैन समाज के साथ मौजूद रहे। कर्नाटक में हुई ऋषि मुनि की हत्या के बाद से लगातार पूरे देश भर में आक्रोश जो है वो व्याप्त है और इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में हम देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित लोग यहाँ पर जो है वो रैली निकाल रहे हैं और जा रहे हैं संभागायुक्त के कार्यालय पे। वहाँ पर उन्हें ज्ञापन देने पूरे जैन समाज जो है उनके लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर उन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए आप लोग यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। हमारे गुरु के साथ जो गलत हुआ उसके लिए हम चाहते हैं कि उनको हमें भी न्याय मिले और आगे हमारे कभी धर्म, हमारे साधुओं के लिए कभी कुछ गलत ना हो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप लोग जिस तरह से रैली निकाल रहे हैं सभी लोग बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जय जिलेन, ये जो हुआ है मुनियों के साथ वो बिल्कुल गलत है, आगे ऐसा कभी ना हो, हम यही चाहते हैं, इसीलिए रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल, रैली जो है वो इसलिए निकाली जा रही है कि आगे कभी जैन समाज के साथ ऐसा कुछ काम ना हो। जैनियों का कहना है कि सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे देश भर की बात है। हम और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जय जिनेंद्र, जैसा कि जैन मुनि राम कुमार मुनि के साथ हुआ है, वो इतिहास में पहला ऐसा है
जो कि ऐसा हुआ है। लेकिन जैनिया किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर वो छेड़ते हैं तो फिर जैनी किसी को छोड़ते नहीं है। इसी नारे के साथ में हमने आज ये रैली निकाली है, जो कि हम कमिश्नर कार्यालय पे जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। सभी लोग जो है वो कमिश्नर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें ज्ञापन देने के लिए। हम देख सकते हैं पीछे भी कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो हत्यारे हैं उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग जो है वो शांत बैठेंगे और आगे इस तरह के कभी भी कांड ना हो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इस बीच एक बड़ी खबर लोरमी से। शोरूम में यहाँ पर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग बुझाने में स्थानीय लोग जुटे हैं। पुलिस और बिजली विभाग मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देखिए लोरमी से, जहाँ शोरूम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहाँ पर जता रही है। आग बुझाने में स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। पुलिस और बिजली विभाग भी मौके पर मौजूद है और किस तरह से भीषण आग यहाँ पर लगी है तस्वीरें आप देखिए। तो लोरमी से ये बड़ी खबर है, जहाँ शोरूम में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं और किसी तरह जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। जबलपुर के क्रिश्चियन कंपाउंड में मौजूद चर्च की बेशकीमती 6 एकड़ जमीन को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन की टीम दल बल के साथ क्रिश्चियन कंपाउंड पहुंची और कार्रवाई करते हुए 6 एकड़ जमीन के साथ ही सभी संपत्तियों पर कब्जा ले लिया और अपने मालिकाना हक की वॉल पेंटिंग करा दी। प्रशासन ने कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मेथोडिस्ट चर्च ने बीते 23 सालों से इस जमीन की लीज रिन्यू नहीं कराई थी। चर्च पर पूरे 7,62,16,432 रुपए का लीज रेट बकाया था, जिसे चर्च के पदाधिकारी को ही चुका नहीं रहे थे। रिन्यूअल नहीं हुई बात ठीक है, लेकिन उसकी हम प्रक्रिया में निरंतर लगे हुए हैं और जो भू फाटा जमा करने के लिए हमें समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा में हम जमा भी करना चाह रहे थे और पिछले हफ्ते भर से हम प्रयासरत हैं कि उस पैसा हमें जमा करना कहाँ है, जिसमें इनकी लीज समाप्त करके मध्य प्रदेश शासन के नाम से ये ज़मीन विस्तृत कर दी गई है और आज हम ये इस आदेश के पालन में इस ज़मीन पर पुनर्प्रवेश की कार्रवाई कर रहे हैं। यह संपत्ति अब मध्य प्रदेश शासन की होगी। महाराष्ट्र ATS की टीम रतलाम पहुंची। यहां उसने जयपुर ब्लास्ट के सिलसिले में पुणे से पकड़े गए मोहम्मद यूनुस के घर की तलाशी ली। इस दौरान ATS की टीम को इमरान के घर से 4 मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक जिंदा कारतूस मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। बता दें कि पिछले दिनों NIA की टीम ने रतलाम में इमरान के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी को पुणे पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस इमरान और मोहम्मद यूनुस से पूछताछ कर रही है। रीवा में युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या के आरोपी सुमित सिंह के घर अवैध हिस्से को प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। युवक पर दोस्त की हत्या का आरोप है। कि वारदात 4 दिन पुरानी है। बिछिया इलाके में रहने वाले विशाल मिश्रा को पहले तो उसके दोस्त ने बाजार बुलाया और फिर दोनों ने साथ में गोलगप्पे खाए, जिसके बाद सुमित विशाल को अपने घर ले गया, जहां अपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर उसने विशाल की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी विशाल की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 आरोपी अब भी फरार हैं। अंबिकापुर के लखनपुर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के बाहर शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि समय में इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चे ने दम तोड़ा है। परिजनों ने बताया कि 5 साल के बच्चे को सांप ने काटा था, जिससे सबसे पहले बच्चे को कुन्नी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिले। यहां बच्चे को बिना देखे लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। लखनपुर के डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चा ले गए लखनपुर, फिर डॉक्टर कुछ बहुत देर में ऐसे
तेकर बोल मृत्यु घोषित करके रूम में ताला भर के सब बाइक गई। कोई पेशेंट आए जो इसी भी रहे सबको लखनपुर रिफर कर दो। इसलिए प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इन लोग थोड़ा साहस में है कि जो डॉक्टर रहे घर में रहे या तो ड्यूटी करें या तो अपने रूम में बंद करें या तो हॉस्पिटल को ताला मार दें। जैसा परिजनों का बोलना है भाई, उनको अगर लग रहा है लापरवाही हुई है तो हम बिल्कुल अपने में सुधार करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं रहती जो CHC में होती हैं। फिर भी आप लोगों का अगर परिजनों का आरोप है तो हम इसकी जांच करवाते हैं, देखते हैं जो भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी लीज डीड पर बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। महापौर नीरज पाल ने पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के बयान और कलेक्टर के लीज संबंधी आदेश जारी करने के बाद शंसा की स्थिति को साफ किया। महापौर ने कहा कि लीज डीड का पंजीयन होने के बाद उन्हें टाइटल का अधिकार मिलेगा, इसके बाद उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि लीजदारी किसी भी भ्रामक बातों में ना आए और अपने लीज डीड का पंजीयन समय पर करा लें। बता दें कि 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने लीज डीड को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी और अन्य विधिक अधिकारों को लेकर बीएसपी प्रबंधन से चर्चा करने की बात कही थी। लोगों द्वारा बयानबाजी करके लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये कलेक्टर महोदय ने बहुत क्लियर कहा है कि इस रजिस्ट्री के बाद वो टाइटल भी उनका होगा और वो बैंक से लोन भी इस प्रॉपर्टी पर ले सकें। मनिंद्रगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा किया है। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक विमल तिर्की पर ग्रामीणों को बरगलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया और हिंदू जागरण मंच से जुड़े सदस्यों को भी प्रलोभन देने की बात कही। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2 नाबालिग के साथ आरोपी आरक्षक बल्लौर, चैनपुर, चनवार, डीडांड सहित आसपास के इलाकों में घूम कर धर्मांतरण करा रहे हैं। परेशानी दूर कराने के नाम पर आरोपी लोगों को चर्च बुलाते हैं और धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। आरोपी आरक्षक का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसकी शिकायत 13 जुलाई को एसपी से की गई थी। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अब मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो आपकी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, आपकी जो खेती बाड़ी है वो खराब हो जाएगी, जो बीजा आपने लगाया है अपने खेत में वो नष्ट हो जाएगा, आपके घर में महामारी जैसी काफी सारी समस्या आ जाएगी, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से जो पूरे जो बस्ती है पूरी ग्राम बलौर की, उस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा था। एसपी साहब ने इस पर शिकायत हमारी ले ली थी, लेकिन 10 दिन होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। स्पष्टीकरण लेने के बाद उस पर प्राथमिक जांच भी आदेश की गई थी। 17 तारीख को आदेश किया जा चुका है। 1-2 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, आरोप तय हो जाएंगे। क्या जांच के निष्कर्ष बिंदु आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम में जमीन के अभाव के कारण कई विकास कार्य रुके हुए हैं। नगर निगम पिछले कई सालों से ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की कोशिश कर चुका है। नगर 3 बार जगह बदलने के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन का मामला नहीं सुलझ पाया है। इसी तरह खुद की बिल्डिंग के लिए भी निगम 3 बार भूमि पूजन करने के बाद भी अब तक भवन निर्माण का काम पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा मंगल भवन, आंगनबाड़ी भवन, पार्क जैसे कई काम नगर निगम जमीन के अभाव के कारण नहीं कर पा रहा। एक तरफ जहां विपक्ष इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार मान रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जल्द भूमि आवंटित करा कार्यों को पूरा करने की दलील दे रहा। उसके लिए अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीनों को ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं। कई जगह के लोग आवंटन के लिए जमीन मांगे हैं, उनके पास से स्वीकृति तक नहीं मिल पाई है। 4 बार भूमि पूजन TS सिंहदेव किए, लेकिन उसको जमीन की गड़बड़ी के चलते उसको आज तक नहीं बना पाए हैं। आंगनबाड़ी के लिए कहा जाए तो जैसे जमीन उपलब्ध होता है तुरंत उसके लिए प्रपोजल विभाग को कर दिया जाता है। गार्डन के लिए, बड़े गार्डन के लिए जैसे श्रीगढ़ में हम लोगों ने 15 एकड़ गार्डन के लिए रिजर्व रखा है और 10 एकड़ स्टेडियम के लिए रखा है, वो हमें आवंटित हो चुकी है। कुछ जमीनें जो अभी बची हुई हैं आवंटन के लिए निवेदन किए हैं कि जल्दी से जल्दी हमें आवंटित हो जाए। जगदलपुर में खुली जगह पर कचरा डंप करने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। पार्षदों ने डोंगा घाट में नियम के खिलाफ कचरा डंप करने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डोंगा घाट बीजेपी पार्षद के वार्ड में आता है, इसलिए निगम जानबूझकर वहां कचरा डंप कर रहा है। वहां के लोग बदबू से परेशान है। पार्षदों ने दूसरी जगह कचरा डंप करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस पर निगम आयुक्त ने कहा कि जांच के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नगर निगम पूरे शहर का गंदा कचरा वहाँ पे डंप कर रहा है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी क्षेत्र में अगर
गंदा कचरा डंप किया जाएगा तो पहले उसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना होता है। वहाँ पे मच्छर, मक्खी एवं अन्य कई तरह की बैक्टीरिया फैलने की, संक्रमित बीमारियों के फैलने की आशंका है। इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मैं जांच कराऊंगा, क्या बेहतर कर सकते हैं करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में जिक्र है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी योजना के तहत बांटे जाने वाले चावल में कटौती कर दी। इसके चलते 31 लाख परिवारों को कोई भी अतिरिक्त चावल नहीं मिल सका, जबकि 136 लाख परिवारों को 5 किलो अतिरिक्त चावल की जगह सिर्फ 3 किलो अतिरिक्त चावल मिल सका। 30,000 से ज़्यादा प्रवासी परिवारों को निःशुल्क चावल भी नहीं मिल सका। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत उनके अकाउंट में सीधे पैसे भी नहीं पहुंच रहे। लाभार्थियों को 1 से 2 महीने देरी से पेंशन राशि मिल रही। अंबिकापुर में जल संकट खड़ा हो गया। रहवासियों को दिन में एक ही समय पानी उपलब्ध होगा। 23 जुलाई यानी रविवार से निगम सिर्फ एक पाली में पानी की आपूर्ति करेगा। इसके लिए बाकायदा नगर निगम ने नोटिस जारी कर लोगों से खेद भी व्यक्त किया है। पेयजल के पानी की काफ़ी समस्या हुई है और अभी हो भी रही है। इसी तारतम्य में कुछ पानी गुनगुटा से डाइवर्ट करके और कुछ तकिया प्लांट से लिफ्ट करके ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कम से कम एक टाइम पर्याप्त पानी हमारे सम्मानित नागरिकों को मिल जाए। इंदौर में बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। जिले में अब तक डेंगू के 36 और मलेरिया के 5 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा का सर्वे शुरू कर दिया है। 50,000 से ज्यादा घरों में किए गए सर्वे में 1040 स्थानों पर लार्वा मिला है। बता दें कि बीते 15 दिनों से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज डेंगू और मलेरिया के मिल रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में दवाई का छिड़काव करने के लिए टीम बनाई जा रही है। चारों यूनिट के जो प्रभारी है वो अपनी टीम के साथ घर घर का सर्वे कर रहे हैं और उनको कहीं डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का लार्वा मिल रहा है तो उसको नष्ट करने का कार्य हमारी टीम जो है कर रही है। तो अभी तक डेंगू के 36 के सामने आए हैं, वहीं 5 मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में रहे इसलिए हम उसका जो है उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार करते रहते हैं। 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा का केंद्र बदलने की जानकारी न देने पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सख्ती दिखाई है। जांच में भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी को दोषी पाया गया। मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को डीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक लेटर लिखा है। लेटर में लिखा गया कि एमपीपीएससी की परीक्षा 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित होने के चलते 14 जुलाई को 12वीं की कक्षा की पूरक परीक्षा के केंद्र यहां पर बदले गए थे। इस संबंध में डीओ भोपाल को पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर डीओ ने लापरवाही बरती और सूचना नहीं दी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। नमस्कार।